कब्र से निकलकर खाना खाने आए। एक मरा हुआ इंसान भला कैसे उठकर खाना खा सकता है? ये सोचकर मैं अजीब सी उलझन का शिकार था और उन लोगों की कमअक्ली पर दिल ही दिल में हंस रहा था। रात 12 बजे का अमल होगा कि मैंने देखा कि रहीमा खाने का बर्तन उठाए मकान से बाहर निकला। जाहिर सी बात है वो कब्रिस्तान में खाना रखने जा रहा था। जैसा कि मैं जानता था कि उसका एक अजीज चंद रोज पहले वफात पा चुका था, वो उसी की कब्र पर खाना रखने जा रहा था। मैं आज रहीमे का पीछा करने का पूरा इरादा कर चुका था। मैं थोड़ा सा फासला रखकर मैं भी मकान से बाहर निकल आया। उसे निकले हुए चंद ही लम्हे होंगे कि मैं एक मखसूस फासला रखकर उसके पीछे पीछे गली में चल पड़ा। सरदार और दलेर सिंह अपने कमरे में बेखबर पड़े सो रहे थे। रहीमा गांव की गलियों से निकला और वह फिर बाहर वीराने की तरफ बढ़ने लगा, उस तरफ जिस तरफ वो कब्रिस्तान था। मैं बड़ी एहतियात के साथ उसका पीछा कर रहा था। मैं रहीमे को शक में नहीं डालना चाहता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। चलते चलते थोड़ी दूर हमें दरख्तों के झुंड नजर आए और दरख्तों के उस झुंड के पार वो कब्रिस्तान था जिसके अंदर कब्र के ऊपर रहीमे ने वो खाना रखना था। दरख्तों के झुंड पार करते ही रहीमा उस कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। चांद की हल्की हल्की चांदनी हर सू फैली हुई थी। खामोशी और सन्नाटा तारी था। कहीं कहीं टिड्डियों और झिंगरों के बोलने की आवाज सुनाई दे जाती। मैं रहीमे के बिल्कुल मतवाजी सिमत में उसे अपनी निगाहों में रखे हुए आगे बढ़ रहा था। मैं एक दरख्त की ओट में खड़ा हो गया और रहीमे को कब्रिस्तान में बखूबी देखने लगा। चलते चलते वो एक ताजा बनी हुई कब्र के नजदीक पहुंच गया। फिर उसने बड़ी एहतियात के साथ उस कब्र के साथ उस खाने के बर्तन को रख दिया और बर्तन रखने के बाद रहीमा उसी तेजी के साथ वापस पलटा और फिर देखते ही देखते मेरी निगाहों के सामने से ओझल हो गया। अब उस कब्र के करीब ही खाने के बर्तन पड़े हुए थे और मैं उन्हें गौर देख रहा था। रहीमे को गए हुए थोड़ी देर हो चुकी थी और मैं अब देखना चाहता था कि क्या वाकई कब्र से मुर्दा निकलकर वो खाना खाएगा या नहीं, मगर अभी तक कब्र से कोई मुर्दा बाहर नहीं निकला था। मैं सोच रहा था कि आखिर ये क्या राज है कि अचानक कब्र की मट्टी मुझे अपनी जगह से खिसकती हुई महसूस हुई। फिर वो मट्टी आहिस्ता आहिस्ता कब्र पर से हटनी शुरू हुई और सिमटने लगी। पहले सबसे उसमें से एक अजीबोगरीब हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा हाथ। फिर अचानक कब्र की मट्टी दरमियान से हटना शुरू हुई और मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन भयानक मंजर देखा। सफेद कफन में लिपटा हुआ एक मुर्दा कब्र से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुआ और फिर थोड़ी ही देर में वो सारे का सारा निकलकर खड़ा हो गया। फिर उसने आगे कदम बढ़ाकर ढेरी पर पांव रखा। फिर कब्र की मट्टी की ढेरी से नीचे उतरकर जमीन पर बैठ गया और खाने के बर्तन अपनी तरफ खींच लिए और फिर खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों का भूखा हो। मैं हैरत और दहशत में डूबा ये मंजर देख रहा था। मैं बहादुर था, मगर इसके बावजूद वो मंजर ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मुझ पर एक ख्वाब किसी कैफियत तारी थी। कब्र का मुर्दा नदीदों की तरह खाना खा रहा था और फिर खाने के बाद उसने बर्तन पर एक खिसकाए और फिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता मट्टी की ढेरी पर कदम रखता हुआ कब्र में उतर गया। फिर वो कब्र के ऐन बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, फिर अपने दोनों हाथ सीने पर रखे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्र में बैठता चला गया। उसके बाद मुझे वो मुर्दा नजर आना बंद हो गया। उसके कब्र में बैठते ही मुझे दूर से ऐसा दिखाई दिया जैसे कब्र की मट्टी फिर से उस घड़े में भरना शुरू हो गई हो और फिर कब्र की मट्टी सिमटते सिमटते फिर वही पूरी कब्र बन गई। अब वहां चंद लम्हों के बाद कुछ नहीं था। वहां पर कब्र वैसी की वैसी ही थी और जरा परे खाली बर्तन पड़े हुए थे। मैं धड़कते दिल के साथ वहां से वापस मकान की तरफ चल पड़ा। मैंने अपनी आंखों से आज एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा था जिस पर कोई भी जी होश कभी भी यकीन न करता जब तक खुद अपनी आंखों से न देख ले। मैं वापस मकान पर पहुंचा और बड़ी एहतियात के साथ दीवार फांदकर मकान के सहन में उतरा और फिर अपनी दोस्तों ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं।